आज के लेसन में हम मॉडल कुड का प्रयोग डिस्कस करेंगे। कुड का प्रयोग, कुड को कैन का पास्ट रूप माना गया। पास्ट में कोई योग्यता, क्षमता, शक्ति, चतुराई, बुद्धि, संभावना आदि व्यक्त करने में कुड का प्रयोग होता है। द सेंटेंसेस I could speak English when I was only 5 years old। यहाँ एबिलिटी ऑफ पास्ट को शो किया जा रहा है, तो इसमें कुड का प्रयोग हो रहा है। एबिलिटी ऑफ पास्ट को शो करने के लिए मॉडल कुड का प्रयोग, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ कुड के साथ स्पीक वर्ब को यूज कर रहे हैं। नंबर सेकंड सेंटेंस इज शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग। यहाँ पावर को शो किया जा रहा है। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग। पावर को शो करने के लिए भी मॉडल कुड का प्रयोग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेंटेंस शो कर रहा है परमिशन, अनुमति। रमेश कुड गो आउट व्हेनेवर ही वांटेड। रमेश जब चाहे बाहर जा सकता था, तो उसकी पास्ट की परमिशन को शो किया जा रहा है। इस प्रकार से हम ये कुड को जो यूज करने के तौर पे मैन पास्ट की योग्यता, क्षमता, शक्ति, चतुराई, बुद्धि, संभावना, इनको व्यक्त करने के लिए इस मॉडल का यूज करते हैं। इसको नोट डाउन कर दे, स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ और जो सेंटेंसेस जिनमें कुड का प्रयोग होता है, वैसे सेंटेंसेस और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुड का यूज पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी होता है। फॉर पॉसिबिलिटी इन पास्ट, जैसे कि सेंटेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं, आई कुड अटेंड द फंक्शन। आई कुड अटेंड द फंक्शन, ये एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है जिसे कुड के माध्यम से शो किया जा रहा है। मैं उस फंक्शन को अटेंड कर सकता था। आई कुड अटेंड द फंक्शन, दैट इज द पॉसिबिलिटी इन पास्ट। नेक्स्ट इज फॉर पॉलिट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट विथ इंटरोगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर पॉलिट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट विथ इंटरोगेटिव की जो कंडीशन होती है, इसमें भी कुड का प्रयोग होता है। कुड यू लैंड मी योर पेन। इंटरोगेटिव कंडीशन में पॉलिट रिक्वेस्ट शो करने के लिए कुड का प्रयोग होता है। कुड यू लैंड मी योर पेन। कुड यू टेल मी द वे टू द होटल। इसके अलावा टू एक्सप्रेस इंसिडेंट्स इन द पास्ट, बीती हुई घटनाओं को शो करने के लिए भी कुड का यूज करते हैं। इट वॉज so dark
that he could see nothing. The fan was so high that Ramesh could not touch it. इसके अलावा कुड का यूज टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन को शो करने के लिए भी करते हैं। काल्पनिक शर्त प्रकट करने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसा कि सेंटेंस जो रिटन है, इफ आई रीच अर्लियर आई कुड कैच द ट्रेन। अगर मैं जल्दी पहुंच पाता तो मैं ट्रेन पकड़ सकता था। ऐसी कंडीशन जो एक प्रकार की इमेजिनरी कंडीशन है, एक प्रकार की काल्पनिक स्थिति को शो किया जा रहा है। इफ आई रीच्ड अर्लियर आई कुड कैच द ट्रेन और बस। सेकंड सेंटेंस, ही कुड बाय अ स्कूटर इफ ही हैड मनी। ही कुड बाय अ स्कूटर इफ ही हैड मनी। यहां भी एक प्रकार से इमेजिनरी कंडीशन को शो किया जा रहा है। तो इमेजिनरी कंडीशन को शो करने के लिए भी कुड का यूज होता है। नेक्स्ट इज, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ आई ट्राइड। तो यहाँ जो सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेंटेंसेस काल्पनिक शर्त प्रकट करने के लिए, अर्थात टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन वाले सेंटेंसेस है। इसके साथ साथ हमने जो पहले सेंटेंसेस पढ़े उनमें फॉर पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल में संभावना वाले सेंटेंसेस पढ़े। एक सेंटेंसेस वर्तमान में विनम्र निवेदन के लिए, जिनमें इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य हो, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट विथ इंटरोगेटिव, ऐसे सेंटेंस डिस्कस किए। अन्य सेंटेंस जो बीती हुई घटनाओं के लिए, इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड सी नथिंग। तो हम यह समझ सकते हैं कि कुड का यूज कैन के पास्ट में, अर्थात हम इसे सका या सकता था के अर्थ में ही सामान्यतः यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका यूज हम जो पढ़ रहे हैं वो है योग्यता, क्षमता, शक्ति, पावर को शो करने के लिए, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए जो भी सेंटेंसेस हम बनाते उनमें कुड का यूज करते। सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 5 years old, ये एक प्रकार से एबिलिटी ऑफ पास्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस था, माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी एन एमओ लास्ट मंथ, एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी है, क्षमता का अभाव है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पावर को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश कुड गो आउट व्हेनेवर ही वांटेड, परमिशन है, रमेश जब चाहता बाहर जा सकता था, अर्थात रमेश को अनुमति थी कि जब भी वह चाहे बाहर जा सकता था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कुड का यूज करते हैं। अब इसके नॉट फॉर्म को या कुड नॉट को हम जब
भूतकाल की अयोग्यता को शो करना हो, इनएबिलिटी को शो करना हो, तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। He was very weak, he could not walk properly. Absence of ability in past को शो करने के लिए could not का यूज करते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मॉडल्स में could का यूज पढ़ा। इससे पहले can के यूज को हम पढ़ चुके हैं। तो सीक्वेंस से जो हम मॉडल की स्टडी कर रहे हैं, हमारे आरबीएससी के जो पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आवश्यक रूप से हमें मिलता है। तो इन कॉन्सेप्ट को, रूल्स को अच्छी तरीके से लर्न कर ले, ताकि एग्जाम में हम कुड के यूज को आइडेंटिफाई करके अच्छे से सेंटेंस को फिलअप कर सके। नेक्स्ट जो मॉडल का सीक्वेंस रहेगा वो हमारा मे रहेगा। फर्स्ट में हमने कैन को डिस्कस कर दिया, कैन के बाद में कुड, और नेक्स्ट मे रहेगा। एक बार से कुड के बेसिक रूल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, capacity, power, strength, intelligence, cleverness, permission and possibility in the past or their absence. सेकेंड में for possibility in the past. तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था for polite request in the present with interrogative. उसके बाद में पढ़ा था to express incidents in the past. उसके बाद पढ़ा था to express past possibility or ability. और नेक्स्ट पढ़ा था टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन। उसके बाद में कुड नॉट के यूज को पढ़ा था, भूतकाल की अयोग्यता को शो करने के लिए सेंटेंस के रूप में हमने पढ़ा था ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। इस प्रकार से कुड को हमने अलग अलग सेंटेंसेस के माध्यम से लर्न किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, और नेक्स्ट वीडियोज में हम मे को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने मॉडल के रूप में दो मॉडल को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज कुड और फर्स्ट वन इज कैन एंड सेकंड इज कुड। नेक्स्ट हम मे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।